प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत सम्मेलन ने કર્યા સંબોધિત। કયા ભારત બેગો ही બનેલો દુનિયાની तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। विधानसभा में विधायक पशु चिकित्सालय समेत उठाया कई मुद्दा। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत कया पशु अस्पताल में जरूरी होवा माटे खोली जावे है पशु निदान प्रयोगशाला। राजस्थान नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े पुग्या जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत आला अधिकारी की अगुवानी दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पेरिस ओलंपिक में भारत ने मिलियो दूसरो पदक। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा मिश्रित वर्ग में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी जीत्यो कांस्य पदक। और प्रदेश में मानसून ने बिरखारो दौर जारी। मौसम विभाग आने वाला दिना में कोटा उदयपुर जयपुर समेत दूजा संभाग में बिरखा होबारी जताई आस। नमस्कार, डीडी राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप लोग घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि भारत बेगो ही दुनिया री तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेलो। आज नवी दिल्ली रा विज्ञान भवन में आयोजित जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत सम्मेलन ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि लाडला 10 वर्षा में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा सु बाहर निकलिया है। वे कहा कि सरकार रो फोकस ईज ऑफ लिविंग माथे है। भारत किस तरह हर सेक्टर की इकोनॉमी पर फोकस कर रहा है। पहले की सरकार के 10 साल की तुलना में हमारी सरकार ने रेलवे का बजट 8 गुना बढ़ाया है। हाईवेज का बजट 8 गुना बढ़ाया है। एग्रीकल्चर का बजट 4 गुना से ज्यादा बढ़ाया है और डिफेंस का बजट 2 गुने से अधिक बढ़ाया है। और साथियों, हर सेक्टर में बजट में ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी और साथ साथ टैक्स में रिकॉर्ड कटौती करने के बाद की गई है। 2014 में 1 करोड़ रुपए कमाने वाली एमएसएमईज को प्रिजम्पटिव टैक्स देना होता था, 1 करोड़। अब 3 करोड़ रुपए तक की आय वाली एमएसएमईज भी इसका लाभ उठा सकती है। 2014 में 50 करोड़ तक कमाने वाली एमएसएमईज को 30% टैक्स देना होता था। आज ये रेट 22% है। 2014 में कंपनियां 30% कॉर्पोरेट टैक्स देती थी। आज 400 करोड़ रुपए तक की आय वाली कंपनियों के लिए रेट 25% है। विधानसभा में आज पशु चिकित्सालय, निम्बाहेड़ा में नियमित न्यायालय, हनुमानगढ़ जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलबा और फलोदी खेतरा स्कूल में कमरारो निर्माण और रानीवाड़ा में पशुपालका ने अनुदान देबारा मुद्दा उठाया गया। इन दौरान पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत कहा कि हर एक पशु चिकित्सालय में पशु जांच केंद्र जरूरी कोनी है और पशु निदान प्रयोगशाला आवश्यकता होबा पर ही खोली जावे है। वटे ही फलोदीरा विधायक पब्बाराम विश्नोई रा सवाल रा जवाब में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहा कि सरकार इन खेतर में स्कूल खातर 4.5 करोड़ रुपया मुहैया करवाया है, जिनसु कमरारो निर्माण अबे हुएलो। प्रदेश की प्रत्येक पशु चिकित्सा संस्था में पशुओं की जांच हेतु रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित किया जाना वर्तमान में आवश्यक नहीं है।
खंड 2 जी नहीं प्रदेश के प्रत्येक पशु चिकित्सा संस्था में पशुओं की जांच हेतु रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित किया जाना वर्तमान में आवश्यक नहीं है। पशु रोग निदान प्रयोगशालाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली जाती है। पशु निदान प्रयोगशालाएं ज़्यादातर प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में खोली जाती है या BVSO जो हॉस्पिटल होते हैं उन्हीं में बड़े हॉस्पिटलों में खोली जाती है, जिससे वहाँ समुचित रूप से उनका उपचार हो सके। जहाँ उपकेंद्र है या चिकित्सालय है वहाँ सभी जगह उनकी आवश्यकता नहीं रहती, और यदि कोई ऐसी आवश्यकता है माननीय सदस्य के तो वो एक बार बताए, मैं उसका जांच करवा करके यदि आवश्यकता होगी तो करेंगे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से विभिन्न स्थानों पर संचालित सभी कैंप कोर्टों को नियमित न्यायालय में परिवर्तन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुआ था, जिसमें निम्बेहेड़ा में संचालित NDPS कोर्ट संख्या 2 के कैंप कोर्ट को नियमित न्यायालय में परिवर्तन करने का प्रस्ताव भी सम्मिलित था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्ताव प्रकरण वित्तीय संसाधन की उपलब्धता हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया गया, परंतु वित्तीय संसाधन की उपलब्धता नहीं हो सकने के कारण निम्बेहेड़ा में नियमित NDPS न्यायालय की स्थापना करना संभव नहीं हो सका था। कक्षों के लिए आपको लिख करके दिया है कि क्या उन कक्षों का निर्माण आप करवाएंगे, ये आपसे निवेदन है। सरकार ने 3.5-4 महीने के अंदर ही इनको हमने 4.5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं, जिससे कमरों का निर्माण होगा। और भी जब अगले हम स्वीकृति निकालेंगे तब उसमें इनका ध्यान रखेंगे, क्योंकि 4 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस ने बंटाढार कर दिया, स्कूलों को देखा नहीं, पानी टपकता रहा, बच्चे परेशान होते रहे, कमरे टूटते रहे, कई जगह इतनी परेशानी हुई इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, शिक्षा का बंटाढार कर दिया। राजस्थान रा नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े आज जयपुर पुग्या। हवाई अड्डा पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा समेत मंत्रिमंडल रा सदस्य और आला अधिकारी बागड़े री अगुवानी कीनी। वटे ही इन मौका माते वड़ाने गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। राजसमंद जिला रा नाथद्वारा माए चिकलबास रा सामुदायिक भवन री काले रात रा निर्माणाधीन छत रे गिरबासु 4 मजदूरा री मौत हुएगी। जानकारी रे मुजब रात 11 बजे निर्माणाधीन छत गिरबासु वणारा मलबा रे नीचे 13 मजदूर दब गया। हादसा री सूचना मिलबा माथे जिला कलेक्टर भंवरलाल और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी और SDM अजय अमरावत मौका माते पुग्या। इन दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन चला JCB री मदद सु मलबा में दब्योड़ा मजदूरा ने बारे निकालो गयो। इन मायसु 4 लोगा री मौत वेगी। छत देने से पता चला तो काफी लोग नीचे दब गए हैं, तो उसका जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और स्थानीय प्रशासन के सभी सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इनमें से 9 लोगों को निकाल दिया, 1 गंभीर घायल है, 4 लोग मृत हैं जिनका पोस्टमार्टम करवाया गया है और बाकी हॉस्पिटल में भर्ती है 6 लोग जिनका इलाज चल रहा है। अचानक इसकी छत गिरने से 13 लोग घायल हो गए थे। उसमें 6 लोगों को हमने जिला चिकित्सालय नाथद्वारा में भर्ती करवाया है। मौके पर दबने से 4 लोगों की मृत्यु हुई है, एक इसमें सीरियस से उदयपुर रेफर किया। झुंझुनू जिला रा घरडाना माए एक निजी बस रा बेकाबू होर मोटरसाइकिल माते पलटवासु बुजुर्ग समेत 2 लोगों की मौत हुई। जानकारी रे मुजब हवलदार सत्यवीर आपरा पोता पोतिया ने लेर मोटरसाइकिल सुसुआरे स्कूल छोड़वा जा रहा है। इन्हीं दौरान सामने से आई एक निजी बस बेकाबू होर वणारे माथे पलट गई। हादसा में सत्यवीर और पोता प्रवेश की मौका माते मौत वेगी, जबकि पोती शिक्षा ने इलाज खातर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवायो गयो है। जिसमें मोटरसाइकिल पे 3 सवार थे, दादा पोती पोता। एक बस अचानक आगे कोई पशु आने की वजह से ब्रेक लगाने से बस गिर गई इन पे, जिसपे से पोती जो इंजर्ड हुई है उसको चिड़ावा सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए लेके गए हैं।
एंड 2 जो यहाँ पे दादा पोता आए हैं, ये मर्द घोषित किए गए हैं। ये मेरे गांव के ही हैं, भाई सतवीर हवलदार अपने दोनों बच्चों को लेके स्कूल छोड़ने जा रहे थे गलडाना खुर्द, और ये जो घटना हुई है ये गलडाना कला में हुई है। और गलडाना कला में सामने से बस आ रही थी जसरापुर से चल के, प्राइवेट बस, और बस अनियंत्रित होके और इन तीनों के ऊपर गिर गई। धौलपुर में ट्रक और टैंकर की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई है। काले देर रात्रा आगरा सु ग्वालियर कानीसु जाती टेम ट्रक टैंकर ने टक्कर मार दी। इंडी टक्कर में बाइक माथे सवार 2 जना की मौत हुई। टक्कर मार बारे पछे टैंकर कॉलोनी में बणियोड़ा एक मकान रे मायने घुस गयो। इन हादसा में मकान में मौजूद लोग बाल बाल बचिया। प्रदेश भर में पुलिस द्वारा ऑपरेशन साइबर स्ट्राइक नाम सु विशेष अभियान चलायो जा रही है। इंड्रे चालता गुमियोड़ा मोबाइल फोना ने वाणा मालिका ताई पुगाबारो काम करियो जा रही है। इन कड़ी में 12 में पुलिस आज 28 लाख रुपया कीमत का 177 मोबाइल वारा मालिका ने लौटाया। 12 रा जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी बताया कि साइबर सेल री खास टीम कानीसू ए फोन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार से जब्त किया गया है। वटे ही मोबाइलारा मालिक पुलिस विभाग ने धन्यवाद दे दिया है। सभी का सहयोग था, विशेषकर हमारी साइबर टीम ने इसमें जो है वो सराहनीय प्रशंसनीय काम किया। PHQ हमारा जो पुलिस मुख्यालय है उसके द्वारा अभी 10 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक एक विशेष अभियान जिसको एंटीवायरस कहा जाता है वो चलाया गया, और इसी में हमारे IGP साहब कोटा ने इसी अभियान के तहत साइबर स्ट्राइक अभियान चला। तो इन्होंने सभी ने मिलकर विशेष प्रयास किया और उसमें लगभग 28,03,000 रुपये कीमत के 177 मोबाइल जो है वो यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के विभिन्न जिलों से प्राप्त किए। जब मैं बीकॉम के पेपर देने गया था उसी टाइम डिक्की में मोबाइल रखे हुए थे, 3 मोबाइल रखे हुए थे और वो तीनों चोरी हुए थे। और आज वो तीनों के तीनों पुलिस की मदद से हमें मिल गए हैं और हमें बहुत खुशी है उस बात की कि एसपी सर ने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया, अपने पुलिस प्रशासन ने पूरा कंट्रीब्यूशन दिया और आज हमें तीनों मोबाइल सही सलामत मिल चुके हैं। होली के टाइम पे मैं बाहर रहता हूँ, तो बाहर से घर आ रहा था, उसी वक्त ट्रेन में चोरी हुआ है। ये आधी रात में मेरा पहला फ़ोन था, ये खुद की कमाई से लिया गया। अब आज मैं तो उम्मीद खो दी थी कि दोबारा भी मिलेगा मुझे, पर पुलिस के प्रयास से और आज मुझे कॉल आया कल रात में कि आपका फ़ोन वापस मिला गया है और इससे मुझे मेरा फ़ोन वापस मिल गया। तो मैं पुलिस का और सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। 12 रे साथे साथे झालावाड़ में भी इन तरीका री कार्रवाई करेगी। झालावाड़ में भी पुलिस री साइबर सेल टीम इन अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करता थका 120 मोबाइल बरामद किना है। जिला पुलिस अधीक्षक रीचा तोमर बताया कि मोबाइल की कीमत करीब 24 लाख रुपया है। वे बताया कि पुलिस तकनीका उपयोग करता थका मोबाइल बरामद कर साइबर अपराधों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उसी के क्रम में जो CEIR पोर्टल है उस पर जो गुमशुदा मोबाइल है उसकी डिटेल्स डाली जाती है और उसमें से कोई भी मोबाइल्स का जो भी एक्टिव होता है उसका लगातार पुलिस उस पर मॉनिटरिंग अपनी रखती है। उसी CEIR पोर्टल की मदद से पुलिस ने ये 120 जो हमारे गुमशुदा मोबाइल थे वो झालावाड़ पुलिस टीम ने आज रिकवर किए हैं। और जो जिन लोगों से ये चोरी हुए थे, जो इनके ओरिजिनल ओनर हैं, उनको आज ये हैंडओवर किए जा रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह का अभियान ये निरंतर हमारे ज़िले में चलता रहता है। आजकल साइबर अपराधों पर 2 अभियान हमारे चल रहे हैं। एक तो ये एंटीवायरस अभियान चल रहा है और एक साइबर स्ट्राइक अभियान चल रहा है, जिसमें जो साइबर अपराधी है जो काफ़ी बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड करते हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। दौसा में अपराधियारी धरपकड़ खातर चलायो जा रही खास अभियान के तहत शनिवार और रविवार ने पुलिस बदमाशारा 187 ठिकाना माथे दबिश दीना। पुलिस अधीक्षक रंजिता शर्मा बताया कि जिलारा 198 पुलिस कर्मचारी अलग अलग 59 टीमा एक साथ छापेमारी की। इन दौरान 54 अपराधियों ने गिरफ्तार किनो है। विशेषकर शनिवार और इतवार को हम सूचीबद्ध तरीके से जो भी हमारे वांछित अपराधी हैं, गिरफ्तार वारंटी हैं, स्थायी वारंटी हैं, भगोड़े हैं, उनकी सूची बनाकर प्रत्येक थानावार उस पर हम होमवर्क कर रहे हैं। और सप्ताह के अंत में
अलग अलग टीमों का गठन करके इनका पीछा करके उनका निस्तारण करवा रहे हैं और गिरफ्तारियां कर रहे हैं। इस सप्ताह इसी कड़ी में हमने एक अभियान चलाया जिसके चलते लगभग 60 के करीब टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने लगभग 125 जगहों पर दबिश दी और सफलतापूर्वक हमें लगभग 54 से 55 के आसपास की हमारी जो गिरफ्तारियां हैं और गिरफ्तारी जो वारंट हैं उनका निस्तारण हमारी टीमों द्वारा किया गया है। भारतीय परंपरा में लाख रो चूड़ो सुहाग रो प्रतीक मान्यो जावे है। रियासत काल सो ही चूड़ो बनावारो काम जको है वो बूंदी रे मायने में कई परिवार इन काम रे मायने जुटियोड़ा है। पेश है बूंदी सु भवानी सिंह हाडारी आ खास रिपोर्ट। बूंदी को रियासत काल से ही लाख के चूड़े का निर्माता शहर कहा जाता है। लाख के चूड़े बनाने का काम बूंदी में आज भी जारी है। राजस्थान सहित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात तक बूंदी के इस लाख के चूड़े की डिमांड रहती है। बूंदी का लाख का चूड़ा पूरा राजस्थान और पूरा एमपी, यहाँ ब्याह शादी, तीज त्योहार उसके हिसाब से, हर तीज त्योहार के हिसाब से अलग अलग वैरायटी हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। भारतीय परंपराओं के अनुसार लाख के चूड़े सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की मान्यता को लेकर हाथ में पहनती हैं। महिलाओं का मानना है कि लाख का चूड़ा सुहाग की निशानी है। जिला उद्योग केंद्र द्वारा समय समय पर लगाए जाने वाले मेले में भी लाख के चूड़े के स्टॉल्स लगाए जाते हैं। वहीं उद्योग बढ़ाने के लिए समय समय पर कम ब्याज दर पर उन्हें ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। हमारे यहाँ से हैंडीक्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का DCH जो है उनके थ्रू भी हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के थ्रू इनका कार्ड वगैरह बने हुए हैं। यदि ये कहीं बाहर जाकर के किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनको प्रेफरेंस दी जाती है। भारत सरकार द्वारा भी इनको प्रेफर दी जाती है। दुकान वगैरह रियायती दरों पे दी जाती है। कुछ लोन की आवश्यकता, चूँकि छोटे छोटे कामगार हैं तो इनके लिए सरकार ने जो स्कीमें हैं वो 5-5, 10-10 लाख रुपए तक का एक विदाउट कोलेटरल वाला 10 लाख रुपए तक का विदाउट कोलेटरल की स्कीम्स अनाउंस कर रखी है राजस्थान सरकार ने, जिसमें काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगभग 8% की छूट देते हुए इनको बेनिफिट दिया जाता है, लोन दिया जाता है, जिसका बैंक द्वारा लोन दिया जाता है और हमारे द्वारा उसका रिएम्बर्समेंट करा जाता है। बूंदी में आज भी कई परिवारों से चूड़ा निर्माण के लघु उद्योग से जुड़े हैं। इस लाख के चूड़े का निर्माण बूंदी की एक अलग ही पहचान को दर्शाता है। बूंदी में लाख यानी कि चपड़ी से पहले रोल बनाया जाता है, फिर उस पर अलग अलग रंग चढ़ाकर चूड़े का निर्माण किया जाता है। लहरिया जोड़ा चूड़ा, पचरंगी चूड़ा, अलग अलग रंगों के जड़ईदार चूड़ों का निर्माण कर राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भेजे जाते हैं। ये चपड़ी का चूड़ा है और ये इंदौर, गुजरात, महाराष्ट्र, कोटा, बूंदी, झालावाड़ सब जगह जाता है। शादी ब्याह में इसकी मांग रहती है, डिमांड रहती है इसकी। बहुत टाइम हो गया काम करते हो तो हम ठीक छोटे से बड़े हो गए, हमने तो यही देखा है कि भाई चूड़े का काम हो रहा है क्या, और हम भी यही कर रहे हैं। 20-25 साल तो मुझे हो गए काम करते हुए। अब खासत तो ये है कि शादी ब्याह में जरूरत हो लाख के चूड़े की, सुहागनों के लिए जैसे 8 जोत, 55, लाल पाटली ये चलता है अपने पास तो सुहागनों के हिसाब से। इसकी खासियत ये है कि जैसे 2 या 3 वैरायटी में बनता है। जैसे एक चपड़ी का होता है, एक टुकड़े का होता है और एक मिक्स का होता है। तो इसमें चपड़ी का जो होता है वो लगातार रेगुलर चलता है। मतलब ये इसमें 2-3 क्वालिटी होती है, जैसे रिंग वाले भी होते हैं, बिना रिंग के भी होते हैं, पाटले भी होते हैं। बूंदी में रियासत काल से चला आ रहा लाख के चूड़े का हस्तशिल्प उद्योग आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। 700 परिवार करीबन आज भी बूंदी के पुराने शहर में लाख के चूड़े बनाने का काम करते हैं, जिनसे करीबन 10,000 महिला, पुरुष सहित युवा भी रोजगार को पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुरा SMS अस्पताल रा OPD में अंगदान जागरूकता ने लेर नुक्कड़ नाटक रो आयोजन कर्यो गयो।
इन दौरान एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा प्रोफेसर डॉक्टर मनीष अग्रवाल कया कि अंगदान एक महादान है जिनसु कई जिंदगियां ने बचायो जा सके है। इन मौका माते एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, सर्जन डॉक्टर ओम प्रभा समेत चिकित्सक और आमजन मौजूद रिया। टोंक जिला में बनास नदी माथे बनिया बिसलपुर बांध में जुलाई रा महीना में पानी री आवक जकी है व बड़बारी जगह कम वेरी है। इंडे लारे सबसे बड़ी वजह आ है कि चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा जिला सु त्रिवेणी बनास नदी सु पानी री आवक है व नहीं हो पा रही है। बिसलपुर बांध परियोजना रा अधीक्षण अभियंता वीरेंद्र सागर बतायो कि राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और केकड़ी जिला में भी बिरखारो जको पानी है वो पानी बिसलपुर बांध में कोनी पुग्यो है। वे बताया कि बांध रो जलस्तर 315.5 मीटर का मुकाबला 310.15 मीटर ही है। इस बार मानसून अवधि में टोंक जिले में और विशेषतः बिसलपुर बांध और देवली क्षेत्र में जो है बरसात अपने नॉर्मल से तो अधिक हो चुकी है, परंतु बिसलपुर बांध का जो कैचमेंट एरिया है विशेषकर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, राजसमंद का एरिया, अजमेर जिले का कुछ हिस्सा जो है और शाहपुरा कहें, इनमें बरसात तो हुई है परंतु बरसात का दौर जो है कंटिन्यूअस स्पेल में नहीं हुआ है जो है, जिस कारण से बनास नदी में जो आवक का मेजरमेंट कहें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है त्रिवेणी जो है, वहां पर अभी बनास नदी में बहाव का दौर स्टार्ट नहीं हुआ है जो है। इसी का कारण है कि बिसलपुर बांध में पानी की आवक जो कि आशा की जाती है उसके अनुरूप अभी तक नहीं हुआ है। आगे आने वाले समय में भी अगस्त माह में, जैसे कि विगत वर्षों में ट्रेंड ये रहा है कि बांध में पानी की आवक अगस्त माह में ही अच्छी होती है जो है। वैसे इस बार जैसे कि मानसून के प्रारंभ में थोड़ा सा टाइम लैग था, तो अभी अगस्त का, सितंबर का महीना अभी जो है चौमासा वैसे भी क्या कहा जाता है जो है, तो उम्मीद करते हैं कि बनास में जो है फ्लो अच्छी मात्रा में जनरेट होगा और बिसलपुर बांध में जो इसके भंडारण क्षमता के अनुरूप है और ओवरफ्लो की भी संभावना अच्छी बने और पर्याप्त पानी हो। तो अभी काफी मानसून अवधि का समय है तो अच्छा पानी की उम्मीद करते हैं। राजस्थान में मानसून की सक्रियता के बीच में बिसलपुर बांध खाली है, 310 आरएल मीटर के आसपास पानी है। चिंता की बात यह है कि कहीं न कहीं जो है जल अधिग्रहण जिले हैं अजमेर, केकड़ी, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ में बरसात तेज गति के साथ नहीं हुई है। यही कारण है कि त्रिवेणी का गेज 0 चल रहा है, जो चिंता बढ़ा रहा है बिसलपुर बांध की। राजस्थान की उम्मीदों का बांध बिसलपुर बांध इस बार इंतजार में है कि मेघ जो है बरसे, उस क्षेत्र में बरसे जहां से पानी आता है और एक बार फिर से 7वीं बार ये बांध लबालब हो सके। रवि टेलर, डीडी न्यूज, बिसलपुर डैम। खबर खेल सु है। पेरिस ओलंपिक सु चौखी खबर आई है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने दूसरो कांस्य पदक जीत्यो है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा मिश्रित वर्ग में मनु भाकर और सरबजोत सिंह री जोड़ी कांस्य पदक जीत्यो है। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतवा वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों खिलाड़ियों ने बधाई देवता थका कया कि मां का निशानेबाज लगतमार गौरवान्वित कर रिया है। वटेही राज्य रा खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजा ने बधाई देनी है। भारत का दूसरा पदक आया है और मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। और मनु भाकर, हम बता दें आपको कि पहली वो भारतीय महिला बन गई हैं किसी भी एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर मनु भाकर को और सरबजोत सिंह को बधाई दी है। उन्होंने यहाँ पर पोस्ट किया है, आवर शूटर्स कंटिन्यू टू मेक अस प्राउड। Congratulations to Manu Bhakar and Sarabjot Singh for winning the bronze medal in the 10-meter air pistol mixed team event at the Paris Olympics. Both of them have shown great skills and teamwork. India is incredibly delighted.
For Manu, this is her second consecutive Olympic medal, showcasing her consistent excellence and dedication. तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पोस्ट किया है एक्स पर कि जो हमारे निशानेबाज हैं वो लगातार भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं। उन्होंने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दोनों ही निशानेबाजों ने अपनी जो शानदार प्रतिभा है और टीम वर्क है उसका प्रदर्शन किया और जो पूरा भारत है, जो पूरा देश है, वो प्रफुल्लित है। साथ ही उन्होंने मनु को भी मेंशन करते हुए बधाई दी है कि उनका ये लगातार दूसरा ओलंपिक पदक है और उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने निरंतरता बनाए रखी है, शानदार प्रदर्शन किया है, समर्पण का और अपनी उत्कृष्टता का यहाँ पर परिचय दिया है मनु भाकर ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को ये एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। मैं पेरिस ओलंपिक्स में गए 117 खिलाड़ी जो हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं हम सभी की तरफ से। साथ में मनु भाकर ने जो एयर पिस्टल इंडिविजुअल इवेंट में और एयर पिस्टल के टीम्स इवेंट मिक्स्ड इवेंट में जो पदक जीते हैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। हरियाणा के तकरीबन 24 खिलाड़ी हैं, एक छोटे से राज्य के 24 खिलाड़ी गए हैं, राजस्थान के 2 खिलाड़ी गए हैं। हमें अभी से जो योजनाओं पे काम करना चाहिए उसमें गैर राजनीतिक तरीके से काम करना चाहिए। जो भी सरकार आए उस पॉलिसी को आगे बढ़ाए ताकि 2028-2036 ओलंपिक्स के अंदर राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ पदक आए। तो खेल रे पछे मौसम रो रुख करा तो प्रदेश में मानसून री जकी बिरखा है उनो जको दौर है वो चाल रही है। लाडला 24 घंटा री बात करा तो लाडला 24 घंटा में सिरोही, जालोर और बांसवाड़ा जिला में भारी बिरखा दर्ज करी की है। इन दौरान बांसवाड़ा रा सल्लोपट में 84 और जालोर रा जसवंतपुरा में 80 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करी की है। मौसम विभाग रे मुजब आवन वाला 507 दिना में पूर्वी राजस्थान रा कई भागा में मानसून सक्रिय रहेवा और बिरखारी गतिविधियां जारी रहेवारी पूरी तरीका संभावना है। मौसम विभाग रे मुजब आवन वाला 2 दिना में कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग रा कुछ एक भागा में हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा हो सके है। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य खबरां एक फेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत सम्मेलन ने कर्या संबोधित, कया भारत बेगो ही बनेलो दुनिया री तीसरी मोटी अर्थव्यवस्था। विधानसभा में विधायक पशु चिकित्सालय समेत उठाया कई मुद्दा। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत कया पशु अस्पताल में जरूरी होबा माथे खोली जावे है पशु निदान प्रयोगशाला। राजस्थान रा नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े पुग्या जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत आला अधिकारी की अगुवानी, दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पेरिस ओलंपिक में भारत ने मिलियो दूसरो पदक। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा रा मिश्रित वर्गा में मनु भाकर और सरबजोत सिंह भी जोड़ी जीतियो कांस्य पदक। और प्रदेश में मानसून बिरखारो दौर जारी। मौसम विभाग आवता दिना में कोटा, उदयपुर, जयपुर समेत दूजा संभागा में बिरखा होबारी जताई आस। राजस्थानी खबरारो बुलेटिन अठई पूरो हो। देश और प्रदेश की ताजा खबरां ताई देखता रही जो DD राजस्थान। नमस्कार।